again, Natarajan sir. Thank you very much, and wishing you all the best and happy safe journey. Thank you very much. Thank you. तो ये 5 नाम, 4 नाम, 3 नाम, 2 नाम, 1 नाम हमारे सामने हैं। तो क्या हमको ये नाम मिले कि हमारे लिए कोई रास्ता तैयार कर सके और ऐसी मंजिल पे पहुंचे जहां से बताने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ हो। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्या आपकी टीम को आपके रूप में ऐसा कोई फोटो, ऐसा नाम दिखाई देगा, मिलेगा अगले 5 साल में, 10 साल में? सैकड़ों और हजारों लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, जुड़ेंगे भी। सैकड़ों और हजारों लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी टीम में आएंगे। लेकिन क्या आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई ऐसा नाम, कोई फोटो जिसको दिखा करके वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सकें, क्या आपके रूप में वो नाम मिलेगा उनको? मेरा सवाल है आपसे। तो ये आप मुझे बोलेंगे कि अपने आप को बोलेंगे? ये स्वयं को बोलना है कि हाँ, मेरे रूप में कोई ऐसा नाम, कोई चेहरा जरूर जो लीडरशिप के पैमानों पर खरा उतरेगा, जिसका नाम लेकर के लोग अपने बिजनेस को बना पाएंगे, वो मैं चेहरा बनूंगा। ऐसा मैं अपने आप से संकल्प करूं। क्या मेरा मैसेज पहुंच रहा है अब तक? ये और तो वह सबसे पहले अपनी जो टीम है, उस टीम के लिए इधर उधर का छोड़ दो, अब छोड़ दो, अपनी बात करो कि मेरी टीम के लिए मैं वो चेहरा बनूंगा कि कल को 5 साल, 10 साल में, 15 साल में जब भी उसे लगे तो वो डिमोटिवेट करने के लिए, निराश करने के लिए उनके पास हजारों चीजें होंगी, लेकिन उनको इंस्पायर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए मेरा चेहरा काफी होगा। ऐसा मुझे बनना है। सेफ शॉप का मैं जितना भी धन्यवाद अदा करूं, मैं और मेरा परिवार 22 सालों में, सिर्फ कहने के लिए 22 साल नहीं हुए, मैं बोलूं कि मैं 22 साल पुराना हो गया। ऐसे 22 साल पुराने बहुत सारे लोग हो गए होंगे मेरी तरह, जिन्होंने 22 कंपनियां भी कर ली होंगी 22 सालों में। मैंने सिर्फ 22 साल पुराना नहीं हुआ। इन 22 सालों में मेरे परिवार में आप जो भी आप समझ सकते हो, हर आदमी का ड्रीम होता है, सबसे पहले वो अपना पैसे से मजबूत होना चाहता है। सबसे पहला काम कौन सा काम? पैसे से मजबूती चाहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है। 22 सालों में जो हमने सोचा उससे 1000 गुना ज्यादा मिला है। कितना? जो सोचा उससे 1000 गुना ज्यादा। पैसे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, उसके बाद आर्थिक जो समृद्धि जिसे बोलते हैं, आर्थिक संपन्नता, वो इससे मिली। तो 22 साल पुराना होना अलग बात है, लेकिन जो गोल था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वो पूरा हुआ, पहली चीज। उसके बाद आदमी चाहता है सामाजिक समृद्धि बने, सामाजिक तौर पर उसकी पहचान बने और समृद्धि मिले उसे। वो दूसरा गोल इस सेफ शॉप ने दिलाया। मैं नौकरी में होता अकेले तो शायद मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन सेफ शॉप की वजह से सामाजिक रूप से उन्नति हुई, आर्थिक उन्नति हुई, और इसी व्यवसाय की वजह से व्यवसायिक उन्नति हुई कि मैं अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में काम करते करते अपने लिए सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज बना लूं, और वह व्यवसायिक उन्नति इसी बिजनेस की वजह से बनी। और फिर आध्यात्मिक उन्नति, जिसके बारे में बताया कि सबसे ऊपर है। तो ये बिजनेस आपको हर क्षेत्र में उन्नति करने का मौका देता है। अब मैं आपको प्लान थोड़ी दिखाऊंगा, आपको ये समझना है कि रास्ते सबके लिए बराबर हैं। आप में से कोई सिल्वर है, उसके लिए भी उतना ही अवसर है जितना गोल्ड के लिए, और जो फ्रेशर है, जो आज जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा, उसके लिए भी बराबर है। सबके लिए बराबर मौके हैं। अब आपको देखना है, मैं और मेरा परिवार ईश्वर का धन्यवाद देता है, और ईश्वर के बाद माँ बाप के साथ साथ इस कंपनी का धन्यवाद देते हैं। इसका गुणगान जब भी करें, दिन में, रात में, सुबह शाम, चलते चलते, सोते सोते, कम है। इतना हमारे जीवन में परिवर्तन आया इस कंपनी की वजह से। मैं और मेरी पूरी फैमिली ऋणी रहती है, और हम लोग, हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी की वजह से। 22 साल मुझे हुए गोल्डन ईयर्स। मेरे 2 फोटो मैंने लगाए हैं, आप देखेंगे। ये था मैं, और ये करते करते शायद मेरे कपड़े बदल जाते, मेरा हेयर कट बदल जाता, सामने बच्चे हुए जो पढ़ रहे हैं ये बदल जाते हर साल, लेकिन मैं तो वही रहना था। अगर मेरी आमदनी बढ़ती
सैलरी बढ़ती, प्रमोशन होता तो खर्चे भी बढ़ते। आप सहमत हैं? थोड़ी आज पहली बार इस टीम में एक्साइटमेंट कम दिखाई दे रहा है, इससे पहले इतना कम मेरे को कभी दिखाई नहीं दिया। तो या तो आप ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये 2 फोटो हैं, ये मैं पढ़ाता था बच्चों को। ये कोई नकली नहीं है, खींचने के लिए दिखावटी नहीं है कुछ भी। मैं बच्चों को पढ़ाता था और पढ़ाने के पीछे कोई शौक नहीं था मुझे, समाज सेवा नहीं कर रहा था, सर्वाइवल के लिए पढ़ा रहा था। मेरी तरह बहुत सारे स्कूल टीचर होंगे जो अपना काम धंधा कर रहे होंगे, और मेरे जीवन में कोई सपना नहीं था कि मेरे लाइफ में परिवर्तन आ जाएंगे। मैंने ये बिजनेस को चुना और इसमें काम करना शुरू किया। अब जब कोई काम करोगे आप, तो काम करते करते कोई दिक्कत, परेशानी, चैलेंजेस भी आएगा कि नहीं आएगा? तो हम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, और शुरू करने के बाद बस पहुंच जाएं, मिल जाए, ऐसे नहीं होता। कोई भी दुनिया का काम कर लें, दुनिया का कोई भी काम करिए, कोई भी काम, उस काम में जब शुरू करोगे कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई परेशानी आपको जरूर आएगी। दुनिया का कोई भी काम, छोटे से छोटा, हर छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा। तो ये जर्नी अगर हमें करनी है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने 4-5 फोटो दिखाए जिन्होंने 20 साल से ज्यादा की जर्नी तय करी है, और आपके सामने ये आपका भविष्य है कि 10 साल में, 20 साल में हम यहां हो सकते हैं। और यहां से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैंने बताया आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सारी चीजें मेरे जीवन में इस बिजनेस की वजह से कंट्रीब्यूशंस हुए। और मैं अकेला ही इस कंपनी की वजह से ब्लेस फील नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में और कंपनी की वजह से भी ग्रेटफुल हैं, लेकिन कंपनी जिनके जीवन में नहीं है वह भी ग्रेटफुल होने चाहिए। परमात्मा ने जो जीवन दिया है, 1-2 चीजें मैं आपको रियलाइज कराता हूं। आपके जीवन में चैलेंजेस हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, कितनी है? बहुत है। कई टाइप के चैलेंज होंगे, ऊपर वालों को है कि नहीं है? दिक्कत है कि नहीं? कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई लफड़ा है कि नहीं? बस बोलो। जो शादीशुदा नहीं है उसको भी झंझट होगा कोई ना कोई, जो शादीशुदा है उनको भी झंझट है, जिनकी बीवी से झगड़ा होता है उनको भी कोई ना कोई झंझट है, और जिनको नहीं होता उनको भी कोई दूसरा झंझट है। झंझट सबके पास है। और अगर आपको लगता है कि मेरे को झंझट ज्यादा है, दूसरे को नहीं है, ऐसा नहीं है। लाइफ में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी हर एक के साथ है, हर एक के साथ है। आपको लगता है आपके पास पैसा नहीं है, ये दिक्कत है, लेकिन किसी के पास पैसा है, पैसा होने के बावजूद भी उसके पास आपसे बड़ी दिक्कत होगी। जैसे किसी को दिक्कत है कि सर मेरा इकलौता लड़का है, मेरी बात ही नहीं मानता है, ये दिक्कत है उसको। लेकिन जब दूसरे का पता करोगे कि उसके पास इकलौता लड़का ही नहीं है, अरे बात नहीं माने ऐसा वाला भी तो हो कम से कम, उसके बाद दूसरी समस्या है ही नहीं। कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन आप लोगों को भी है कि नहीं है? अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं मानव जीवन ही झंझट का है। आदमी का जन्म ले लोगे, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से झंझट शुरू होते हैं। उसके बावजूद भी आदमी इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए 1-2 चीजें मैं आपको रियलाइज कराता हूं। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स कि इसमें 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं। कितनी? 200 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं, और हर गैलेक्सी में करोड़ों से लेकर खरबों तक स्टार्स हैं, तारे हैं, और हर तारे के चारों ओर घूमते हो सकते हैं कई सारे ग्रह, उपग्रह, जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारी पृथ्वी जैसी अरबों संभावनाएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। और अब बहुत सारी नई तकनीक आ चुकी हैं जिनकी वजह से आज हम 200 बिलियन गैलेक्सी देख पाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि जब तक अमेरिका खोजा नहीं गया तब तक मालूम नहीं था, लेकिन पहले से मौजूद रहा होगा। तो ये तो खोजा गया है,
तो ये इतनी यूनिवर्स इतना विशाल है कि अरबों पृथ्वियां होने की संभावना है, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसी पृथ्वी है, अब तक की वैज्ञानिक खोजों और अंतरिक्ष अभियानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि पूरे सौरमंडल और ज्ञात ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है एकमात्र जहां जीवन के ठोस प्रमाण मिले हैं। पृथ्वी पर जीवन का कारण इसकी आइडियल पोजीशन है। यहाँ न तो ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, यहाँ जलवायु, पानी, हवा, ऑक्सीजन सब कुछ मौजूद है। और इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर ऊपर वाले ने इस तरह से इसको बनाया है कि यहाँ पर आदमी पूर्ण रूप से यहाँ पर जीवित रह सकता है। और जीवन के लिए अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र सुरक्षित स्थान पृथ्वी ही है, जिस पृथ्वी पर हम हैं और जहाँ पर जीवन पूर्ण रूप से मौजूद है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस ब्रह्मांड में अरबों पृथ्वियाँ होने की संभावना है, लेकिन उन अरबों पृथ्वियों में सृष्टि के रचने वाले ने कोई ऐसी पृथ्वी बनाई जहाँ पर पूर्ण जीवन मौजूद होगा, और उन अरबों पृथ्वियों में से हटा करके आपको और हमारे को उन अरबों पृथ्वियों में से एक पृथ्वी पर जीवन दिया, हमको वहां पर भेजा। आप बताइए हम भाग्यशाली हैं कि नहीं? हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर देखने के लिए, पार करने के लिए प्रकाश को भी 1,00,000 साल लगते हैं। प्रकाश की गति आप समझते हैं, एक साल में पृथ्वी जो आकाश के चक्कर लगाने के लिए या आकाश में जो प्रकाश की जो स्पीड है वो इतनी विशाल है कि उसको मतलब वैज्ञानिकों ने नाप कर दे दिया हमें, लेकिन उसको समझना भी मुश्किल है। और गैलेक्सी की चौड़ाई इतनी विशाल है कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक प्रकाश को पार करने में 1,00,000 साल लगते हैं। तो ये गैलेक्सी, अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, 200 बिलियन जैसे बोला। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्की वे के दूरस्थ तारे को हम देखें तो उसका 1,00,000 साल पुराना रूप देखते हैं हम, और प्रकाश को हमारी गैलेक्सी पार करने में करीब करीब 1,00,000 साल लगते हैं। और एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, अरबों पृथ्वियाँ हैं, उसमें से किसी एक पृथ्वी पर हमको देके भेजा है, जन्म देके भेजा है। हमको लगता है कि हमारे जीवन में झंझट है, चैलेंज है, दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन हम ये भी तो देखें हमारे जीवन में आशीर्वाद कितने हैं, ब्लेसिंग्स कितनी हैं। अगर कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो एक गैलेक्सी को पार करने में, यानी हमारे नज़दीक के सबसे तारे तक पहुंचने में, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे तक पहुंचने में उस कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 356 अरब साल लगेंगे। ये वैज्ञानिकों का आंकड़ा है। इतना विशाल डिस्टेंस है, ब्रह्मांड इतना विशाल है। और धरती का लगभग 71% पानी जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें केवल 1% पानी ही है जो पीने योग्य है। 97.5% पानी समुद्रों में है जो खारा है, जो पीने के या खेती के लायक नहीं है। 2.5% ताजे पानी में, लगभग 69% जो पानी है वो ग्लेशियर्स पर है, बर्फ के रूप में पहाड़ों पर, और 30% जो पानी है वो जमीन के अंदर है। इसका मतलब नदियाँ, झील, झरने जहाँ से इंसान पानी पीने के लिए लेता है वो ताजे पानी का 0.3% है। तो ये इतनी बेहद सीमित मात्रा है जो कि मतलब आप कह सकते हैं संजीवनी बूटी की तरह है, और वह हमारे जीवन में परमात्मा ने लिखी है, वो हमारे हिस्से में आया। आप बताओ हम भाग्यशाली हैं कि नहीं है?